हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायोरिटी क्यू। अभी तक हम लोग क्यू के काफ़ी एप्लीकेशन देख चुके हैं, जिसमें हमने सर्कुलर क्यू देखा था, लीनियर क्यू देखा था, उसके बाद डबल इंडेड क्यू देखा। अब इसमें एक आखिरी टॉपिक बच जाता है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू को हम या तो लीनियर क्यू या सर्कुलर क्यू किसी भी क्यू में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमको क्या ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि क्यू में किसी किसी की प्रायोरिटी हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कहीं क्यू अगर लगा हुआ है, मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि टिकट बुकिंग काउंटर है। टिकट बुकिंग काउंटर पे अगर एक ही क्यू है, तो उसमें समहाउ, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसा होता था कि कोई लड़की आती थी तो उसको प्रायोरिटी दे दी जाती थी कि चलिए आप पहले करा लीजिए, ठीक है, क्योंकि उनका काम जल्दी हो जाए। अब इतने सारे लड़कों के बीच में एक लड़की अकेले खड़ी रहेगी तो थोड़ा सा सही नहीं लगता, और ये डिसेंसी भी नहीं है। लेकिन अब जो है क्यों जो मिक्स होते हैं, तो इसमें जो प्रायोरिटी देने का किसी को प्रेफरेंसेस, मतलब आप ये काम पहले कर लीजिए, इसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी। ठीक है। तो क्यू में कोई भी टास्क आता है, यहाँ पे हम जब भी हम क्यू की बात करते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस में टास्क को लेके चलते हैं। तो यदि कोई भी टास्क आता है तो उसमें कुछ टास्क होते हैं जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है और कुछ टास्क होते हैं जिसकी प्रायोरिटी लो होती है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है, हमको प्रायोरिटी क्यू के प्रिंसिपल को एक्चुअली समझना है। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया जिनके नाम अलग अलग थे, जैसे सुमन, संजय, आरती, अमन, विशाखा। ठीक है। अब इन्होंने एडमिशन तो इसी ऑर्डर में लिया है, तो एक रेंडम लिस्ट मेंटेन कर ली गई। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी जब उनका इनरोलमेंट नंबर आ रहा होता है, तो उसमें देखते हैं कि लड़कियों का नाम पहले आता है और लड़कों का बाद में। और उसमें भी लड़कियों में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर अलग सॉर्ट किया जाता है और लड़कों में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर अलग सॉर्ट किया जाता है। तो मतलब अगर इसी क्यू को हमको अगर रीअरेंज करना होगा तो हम क्या करते हैं कि इसमें से सबसे पहले देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन आ सकता है। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे हमारे पास लड़कियों में अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आना चाहिए वो है आरती। तो ये आरती को हम आगे मूव कर देंगे, ये आगे हो गई। अब इसके बाद सुमन का नंबर है, तो सुमन जो दूसरे नंबर पे आएगी, फिर तीसरे नंबर पे आएगी विशाखा। तो हमने यहाँ पे विशाखा को तीसरे नंबर पे कर दिया। संजय का नंबर सबसे लास्ट है, तो हम इसको संजय को सबसे लास्ट में कर देंगे। ठीक है। हम संजय को सबसे लास्ट में कर देंगे। ये संजय लास्ट में चला गया। अब ये जो रूम बना है स्पेस, इसमें हम सुमन को सुमन को कुछ तो गड़बड़ हो जा रही है। यहाँ पे हम सुमन को फिट कर देंगे। तो ये हमारे पास रीअरेंज्ड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि पहले तो गर्ल्स और बॉयज़ के बेसिस पे सॉर्ट हुआ, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। तो एक्चुअली हमको कुछ करना नहीं होता है। हमको क्या करना होता है कि जब भी हम इनक्यू कर रहे होते हैं, जब भी हम इनक्यू कर रहे होते हैं, तो इंसर्ट करने के बाद, यानी एलिमेंट को क्यू में डालने के बाद हमको सॉर्ट करना होता है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो पुराने हमारे क्यू की एप्लीकेशन है उसी में से किसी एक एप्लीकेशन में हम इस फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। अब हमारे पास एक ब्लैंक फाइल है, इसमें कोड ऐड करते हैं। चलिए कोड ऐड करते जाएंगे, हम इस कोड को समझते जाएंगे। ठीक।
हमने यहाँ पे गर्ल्स और बॉय के लिए अलग अलग प्रायोरिटी, तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम रहती है वो, जैसे 1 है तो रैंकिंग में अगर 1 है तो मतलब उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है, उसका प्रायोरिटी सबसे हाई। तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जिसका प्रायोरिटी का नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। ठीक है, एक हम क्यू बना लेते हैं। क्यू में हमारा 3 पार्ट है, नेम है, जेंडर है, और एक है एफ एल्फ़ा। एफ एल्फ़ा मतलब वो यहाँ पे हमने जो ले रखा है वेरिएबल, इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक है, और इस जो स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को हमने अपने पी क्यू में ऐड किया है, मतलब हम स्टूडेंट का एरे बना रहे हैं जिसमें फ्रंट और रियर है। एक ग्लोबल पी क्यू डिक्लेयर कर लिए, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं दोनों 0 पे। उसके बाद सो फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन को पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जब भी कोई वैल्यू को इंसर्ट या डिलीट करें तो सो फंक्शन अपने से कॉल हो जाए और वो हमको दिखे। ठीक है, यहाँ पे एक सॉर्ट फंक्शन है। देखिए ये जो पहला वाला सॉर्ट है ना, जिसको हमने वाइल से लिख रखा है, इसको बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। अगर आपने सॉर्टिंग पढ़ी होगी तो ये जो सॉर्टिंग टेक्निक है इसको बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट। और दूसरा वाला जो सॉर्टिंग टेक्निक है यहाँ पे, जिस पे कि हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा बबल सॉर्ट। ठीक है, अब इन क्यू बना लेते हैं। रियर अगर मैक्स पे चला गया तो ये फुल है, और नहीं तो क्या है, हम वैल्यू को रियर पे कॉपी करके रियर को 1 से बढ़ा देंगे, उसके बाद हम इसको सॉर्ट कर देंगे और सो फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहला अगर आपको क्यू का प्रोग्राम याद होगा तो ये वही प्रोग्राम है, उसी में इम्बेड कर रहे हैं फीचर्स को। ठीक है, दोनों बराबर है तो खाली है, और नहीं तो हम वहाँ से वैल्यू को निकालेंगे, जो भी फ्रंट की पोजीशन पे वैल्यू होगा उसको निकालेंगे, रिटर्न करा देंगे। चलिए हम यहाँ पे मेन बना के इसको कॉल कर लेते हैं। अब देखिए हर स्टूडेंट के 3 पार्ट है, नाम है, फिर उसका जेंडर है और उसके एफ अल्फ़ा है, मतलब ये नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम 5 एंट्री करते हैं, सुमन, संजय, आरती और अमन, फिर विशाखा। ये हमारा क्यू में ऐड हो गया। अब यहाँ से अगर डी क्यू करेंगे तो डी क्यू में क्या निकल के आना चाहिए, जो सबसे पहले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, अगर शॉर्ट होने के बाद मुझे लगता है आरती को सबसे पहले आना चाहिए। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सुमन आई, सुमन के बाद संजय आया, तो अभी तक तो ऑर्डर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब आरती इंसर्ट हुई तो आरती जो है उसको सबसे पहले होना चाहिए, तो शॉर्ट होके सबसे आगे चली गई। फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे आया अमन। अब अमन का नंबर कहाँ होना चाहिए, संजय के आगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में संजय से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो अमन उसके आगे आ गया। लास्ट में ऐड हुई विशाखा, तो विशाखा जो है लड़कों के लिस्ट में तो पहले आनी चाहिए, मतलब लड़कों से लिस्ट से आगे, पर लड़कियों की लिस्ट में पीछे आनी चाहिए, तो विशाखा का नंबर जो तीसरे नंबर पे आया। अब वो जो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर या सॉर्टेड क्यू दिख रहा है, इसमें आरती जो सबसे पहले आ रही है, तो डिक्यूड वैल्यू क्या होगा, डिक्यूड वैल्यू आरती होएगी। ठीक है, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। मुझे लगता है प्रायोरिटी क्यू आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब क्यू के साथ अगर हम सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बन जाता है प्रायोरिटी क्यू। और ये सॉर्टिंग कब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो, तो एट एवरी इंसर्शन we have to check whether the inserted element is in sorted order or not. If it is not in sorted order, we have to sort it. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रायोरिटी क्यू। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बनाइएगा, और बनाने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन रेज करिएगा, उसका जवाब देने का। थैंक यू।